कि वो टेस्ट किट जो बहुत जल्दी से नतीजा बता देती हैं वो गलत नतीजे दे रही हैं। 5 या 10% के सही इशारा कर रहा है, यानी कि जिन पॉजिटिव मरीजों पर यह रैपिड टेस्ट किया गया, पॉजिटिव मरीजों पर टेस्ट किया गया, ये उनमें से 90% को इसने नेगेटिव बता दिया इस रैपिड टेस्ट ने। तो लाखों रैपिड टेस्टिंग किट चाइना से मंगाई गई थी ताकि जल्दी से पता लग जाए किसी का टेस्ट करने पर कि उसे कोरोना के सिम्टम्स हैं, कोरोना पॉजिटिव वो इंसान है या नहीं है। नरेंद्र तनेजा, मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर बनर्जी और माइक्रोबायोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट नित्या व्यास जी की, उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि जो पॉजिटिव केसेस थे उन पे हमने इसको अप्लाई किया तो कोरिलेट करना चाहिए था 90%, लेकिन किया 5.4%। तो जब एक्यूरेसी पे सवाल उठ जाता है ना, तो फिर बिना बात ये पैसा खर्च करने से या समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। इसमें से भी नेगेटिव मिलने वाले एक ही परिवार के 5 लोग पॉजिटिव मिले, तब सभी का चौंकना लाजमी था। कोरोना की जांच के लिए रैपिड टेस्ट किट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए। राजस्थान सरकार की आपत्ति के बाद आईसीएमआर ने टेस्ट किट के इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगा दी। तो उनका % हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो आया 5.4, इसका मतलब 0 ही है ये। तो पॉजिटिव सैंपल्स थे आरटीपीसीआर के, उनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। कई जगह पे 6% से लेके जाके 71% जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव सैंपल्स थे उनकी ये जो खून के ऊपर जो टेस्ट हुई वो पॉजिटिव आ रही है। ये कोई अच्छी चीज नहीं, क्यों सिर्फ एक ही टेस्ट है जिसका नाम है RT-PCR टेस्ट, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। अब इस टेस्ट के बारे में अगर मैं बताऊं, सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरर मैन्यूअल है उसे पढ़िए। मैन्युफैक्चरर मैन्यूअल इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें देखिए सबसे ऊपर लिखा है रेगुलेटरी स्टेटस और उसके आगे लिखा है ओनली फॉर रिसर्च पर्पस, नॉट फॉर यूज फॉर एनी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। मतलब ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए टेस्ट बना ही नहीं है, तो मतलब ये टेस्ट को डायग्नोसिस के लिए यूज करना कानूनी जुर्म है, अपराध है, पहली बात। तो दूसरा एग्जांपल लेता हूं, कैरी मुलर जिन्होंने इस टेस्ट का आविष्कार किया था, जिनको इस टेस्ट के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है, उनका खुद का कहना था कि ये टेस्ट किसी भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल तो डिफाइन कर सकता है, बट ये टेस्ट ये डायग्नोस नहीं कर सकता ये वायरस कौन सा वाला है। ये हुई दूसरी बात। अगला आपको लिटरेचर देता हूं, 30 मार्च सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल यूएस गवर्नमेंट का जारी किया हुआ लिटरेचर। आप पढ़िए स्क्रीन पे, और इसमें देखिए 3 ही लाइनें, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। पहला बड़ा ही क्लियर है कि अगर वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कोरोना वायरस है या उसके अंदर जो सिम्टम है वो कोरोना वायरस की वजह से। ध्यान देखिए। दूसरा पॉइंट पढ़िए, फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा हैं उन जगह पे जहां बहुत कम लोग पीड़ित हैं, जैसे भारत। 2019 एनकोव इन्फेक्शन, ये जो टेस्ट है ये कभी भी एस्टेब्लिश हुआ ही नहीं था, इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। सो ये जो टेस्ट है ना तो सीडीसी उसको अप्रूव कर रहा है, ना ही मैन्युफैक्चरर अप्रूव कर रहा है, ना ही इन्वेंटर अप्रूव कर रहा है, सिर्फ WHO अप्रूव कर रहा है या फिर हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव कर रही है। मरीजों में ही बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जबकि 80% कोरोना संक्रमित मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी ऐसे मरीजों में कोरोना से जुड़े कोई लक्षण नहीं दिख रहे। इसे लक्षणों की कसौटी पर देखेंगे तो आपको यह बात ज्यादा समझ में आएगी। देखिए कोरोना के लक्षण क्या है। सर्दी जुकाम, शरीर में दर्द, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, निमोनिया, लिवर, किडनी में तकलीफ, भोजन पचाने के सिस्टम में अचानक तकलीफ होना, और ये सब कोरोना के लक्षण होते हैं। इसके साथ 2 और नए लक्षण भी सामने आए थे, सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता का खत्म होना और डायरिया। लेकिन अब बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनमें ऐसा कोई लक्षण नहीं दिख रहा। जैसे दिल्ली में उस दिन सामने आए सभी 186 पॉजिटिव मरीजों को बिना लक्षण वाला कोरोना था। बड़ी संख्या में ऐसे मरीज भी हैं जिनमें इलाज के दौरान भी लक्षण नहीं उभरे। ऐसे में जैसे मैं और आप बैठे हैं तो हमें पता ही नहीं कि हम में से किसी एक को कोरोना वायरस इन्फेक्शन है या नहीं, और हम जब सारे में घूम रहे, भगवान ना करे, घूम रहे हैं तो हमें भी नहीं मालूम कि हम किसी और को फैला रहे हैं या नहीं फैला रहे। और ये एक बहुत बड़ी सिम्टोमेटिक केसेस भी सामने आ गए। आज ही आईसीएमआर ने कहा केसेस, जी हाँ, ये 69% जो हैं वैसे केसेस हैं जिनमें लक्षण दिखा ही नहीं है। अभी तक के कुल मरीजों की बात कर रहे हैं। जी हाँ, और आज की तारीख में 18,200 के आसपास केसेस आ चुके हैं, और कहा यही जा रहा है कि उसमें से 69% ऐसे केसेस थे डॉक्टर जिसमें कि कोई सिम्टम नहीं दिखा था। ओनली 31% ऑफ द केसेस वे जिसमें कि सिम्टम सामने से दिख रहा था। टेस्टिंग किट्स जो हैं हमारे, जी हाँ, ये तो बेकार साबित हो रहे हैं। जी हाँ, तो ये टेस्ट वो टेस्ट है ही नहीं जो आप सोच रहे हैं।
इस टेस्ट से फॉल्स पॉजिटिव आने की संभावना कम से कम 1% है और ज्यादा से ज्यादा 80% है। 80% का मतलब ये कि अगर 100 हेल्दी लोग हैं जिनमें से एक को भी कोरोना वायरस नहीं है, तब भी उनमें से 80 लोगों को पॉजिटिव बता देगा। मतलब ये कि आपको लगेगा कि इन 80 लोगों को कोरोना वायरस है। अब सवाल यह है कि ये इतना फॉल्स पॉजिटिव क्यों बता रहा है, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। इसको समझने के लिए आप अपने बॉडी के मैकेनिज्म को जरा अंडरस्टैंड कीजिए। मेरी बात को ध्यान सुनिए। जब भी कभी आपको इन्फेक्शन होता है, या फिर कभी इंजरी होती है, या कभी स्ट्रेस होता है, या कभी फियर होता है, या फिर जब भी कभी आपको कोई भी बीमारी होती है, जैसे कैंसर है, या डायबिटीज है, या हार्ट डिजीज है, या किडनी फेलियर है, ऐसे में आपका बॉडी एक खास तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बनाता है जिसका नाम है एक्सोसोम। अब स्क्रीन में देखिए है कि हो सकता है कि इस वक्त मेरे और आपके बॉडी में एक्सोसोम हो, जो कि बहुत कॉमन बात है, और ऐसे में पीसीआर टेस्ट अगर कोई कर दे तो वो पीसीआर पॉजिटिव बताएगा, यानी कि आपको लगेगा कि आपके बॉडी में कोरोना वायरस है। लेकिन अगर किसी के को भी टेस्ट में पॉजिटिव आता है, उसका मतलब है या तो उसके बॉडी में एक्सोसोम है, इन दोनों में से कौन सा है वो कोई नहीं जानता। और एक्सोसोम एक ऐसी चीज है जो लगभग हर एक इंसान के बॉडी में बनता रहता है और बॉडी उसको डिस्ट्रॉय भी करती रहती है। ये बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। तो मैं तो साइंस की बात कर रहा हूं। साइंस ने ये बताया कि कोरोना वायरस इज अ सिंपल वायरस लाइक एनी फ्लू वायरस। बताइए। जबकि पुराने पुस्तकों में भी ये नाम आ रहा है, कोरोना कोई नया नाम नहीं है, यही समझ में आ रहा है। हाँ, मैंने 27 जनवरी को अपने वीडियो में ऑलरेडी बताया था, जो यूट्यूब ने डिलीट भी कर दिया है, फेसबुक में तो अभी भी है मेरे। जिस तरह से इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, H1N1 है, जो सृष्टि में सालों साल लाखों सालों से है, इंसान के पैदा होने से पहले से, ठीक उसी तरह से कोरोना वायरस कोई अभी बना हुआ वायरस नहीं है। हाँ। अभी इन्वेंटेड नहीं है, अभी पैदा हुआ नहीं है। हाँ। वो सिर्फ अभी हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल है। देख पा रहे हैं कि वायरस का नाम क्या है। हाँ। तो हम डर रहे हैं। हो इसलिए आप कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए हो, ठीक भी हो गए हो, लेकिन तब कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं था। डायग्नोस्टिक टूल है। तो डायग्नोसिस इज अ मीडियम टू मेक द फियर फैक्टर। मतलब आपका कहना है कि जो डायग्नोस करने की किट है वो अभी खोज ली गई है, तो उसका मार्केट करना है, बेचनी है, तो भय पैदा किया जा रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं? ये बिल्कुल क्लियरली मैं यही बोल रहा हूं कि ये तो भय का व्यापार है। RT-PCR किट एक फ्रॉड है, रैपिड टेस्ट किट ही सही है। आओ जाने कैसे। RT-PCR टेस्ट किट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 95% मरीजों को जब नई रैपिड टेस्ट किट में टेस्ट किया तो पता चला कि उन सबको कोरोना नहीं है। वो नई रैपिड टेस्ट किट जो कि सही नतीजे बता रही थी, उसको गलत बताकर टेस्ट करना बंद कर दिया है। जबकि आप और हम सामाजिक दूरी बनाते हुए पिछले 30 दिन से घरों में बंद हैं, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण ही नहीं है। अगर हम RT-PCR टेस्ट किट की माने तो देश की 140 करोड़ आबादी में से 125 करोड़ कुल आबादी का 80% उन स्वस्थ लोगों को भी कोरोना है जिनमें कोरोना के लक्षण ही नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री जानबूझकर RT-PCR टेस्ट किट को हथियार बनाकर निरोगी लोगों को कोरोना पेशेंट्स बनाने पर तुली है और जनता का शोषण किया जा रहा है। इस अनपढ़ की बात पर विचार करो। मेरे देश के पढ़े लिखे लोगों, RT-PCR टेस्ट किट हम सभी बिना कोरोना के लक्षण वाले 80% लोगों के अंदर कोरोना बताकर खुद ही ये साबित कर रही है कि लगभग पूरा भारत देश कोरोना का मरीज है और हम सबके अंदर हजारों सालों से कोरोना का वायरस है, जिसके कारण मौसम बदलने पर जुकाम बुखार हो जाता है, जैसा कि हमें किताबों में पाया गया है। क्या न्यू कोरोना एक फ्रॉड नहीं? ये मैं नहीं, WHO की टेस्ट किट कह रही है, जैसा कि डॉक्टर श्री विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने पहले ही बताया है। कोरोना के सच की सारी वीडियो फेसबुक पर देखिए। फेसबुक पर टाइप करें डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। की तरफ कहा जा रहा है सब लोगों की तरफ से कि इसकी दवाई नहीं है, बाकी की दवाई है, और आप कह रहे कि इसकी केवल टेस्ट किट आ गई है, लेकिन दवाई का आपके पास क्या जवाब है? एक बात आप समझ लीजिए व्यूअर्स, वायरस का कभी कोई दवा नहीं होता है। हाँ। कोई दवा वायरस का बनता ही नहीं है। तो जो अभी दवाई दी जा रही है, या डेंगू में दवाई देते हैं, या H1N1 में देते हैं, या चिकनगुनिया में देते हैं, वो सिर्फ फीवर का दवाई है।
टेम्परेचर घटाने का दवाई है, लेकिन वायरस से लड़ने की दवा नहीं है, क्योंकि वायरस बॉडी में जाते ही अपना शेप चेंज करता है। जो भी चीज शेप चेंज करती आती है, उनकी वेपन, उनका टूल, उनकी दवा नहीं बन सकती। तो ना तो बाकी वायरस की दवा है, ना इसकी दवा है, तो कोई नई बात तो है नहीं। फिर पूरी दुनिया इसके चपेट में है, हवाई जहाज बंद, रेलवे युद्ध के समय में कभी बंद नहीं हुई, लेकिन अभी बंद है। देखिए, मार्केटिंग जितना बड़ा करेंगे, डर जितना बड़ा होगा, उतना बड़ा व्यापार होगा, ये बात समझ लीजिए। मैंने आपको ट्यूबरकुलोसिस का उदाहरण दिया, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस भी एक वायरस है। हाँ, हर तीसरे इंसान के बॉडी में हेपेटाइटिस का वायरस है, हेपेटाइटिस बी। हाँ, ठीक है ना। तो और पूरे दुनिया में हर साल हेपेटाइटिस के वायरस से करीब 14 लाख लोग मरते हैं, 14 लाख हर साल। तो अब कहां तो 14 लाख लोग मर रहे हैं, कहां 15,000 लोग मर रहे हैं। पूरे दुनिया में सारे इन्फेक्शियस डिजीज अगर मिला लें तो टोटल नंबर ऑफ डेथ इज अबाउट 1 करोड़ 70 लाख। 1 करोड़ 70 लाख लोग इन्फेक्शियस डिजीज से मरते हैं, उनमें से 15,000 कोरोना से भी चल रही थी। अभी मार्केटिंग कोरोना की चल रही थी। जब तक कोरोना की मार्केटिंग चलेगी, आप ध्यान रखिए, तब तक इंसान ना तो डेंगू से मरेगा, ना मलेरिया से मरेगा, ना ट्यूबरकुलोसिस से मरेगा। असलियत तो यह है कि अखबार में कोई रिपोर्ट आएगी ही नहीं। हाँ, और कोरोना जब खत्म हो जाएगा तब एक नया वायरस आ जाएगा। पुरानी फिल्म उतरती है, नया पोस्टर लगता है। हाँ, ठीक उसी तरह से हमें तो आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन तो गंभीर बात है ये बहुत गंभीर बात है, बहुत ज्यादा गंभीर बात है, सही बात है। यहां तो पब्लिक को समझना होगा, आपको समझना होगा, हर इंसान को समझना होगा। अगर आप डर नहीं रहे हैं तो बात कुछ नहीं हो सकता। आप डरना बंद कर दें, खेल आज ही खत्म। मैं आपसे पूछता हूं, आप बोल रहे 15,000 लोग मर गए। देखिए, एक झूठ लीजिए और उस झूठ को आप दिन में हजारों बार बोलिए। ये तो करोड़ों बार बोला जा रहा है, आप तो हजारों बार बोलने की बात बोल रहे हैं। हाँ, तो इंसान जो है ना, इमोशनल बीइंग है, इंटेलिजेंट बीइंग नहीं है। हाँ, किसी भी चीज को बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार दिखाएंगे तो वो इंसान सच मानेगा। इंसान लॉजिक ड्रिवन नहीं है, इंसान इमोशन ड्रिवन है। फॉर एग्जाम्पल, आप मूवी देखने जाते